गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने झारखंड के मिनरल्स के बारे में पढ़ा था और उसी मिनरल में मैंने बताया था कि मिनरल को दो पार्ट में मैंने बांटा था, एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक। ठीक है, इसी मेटालिक में मैंने नॉन लौह वाला और लौह वाला दोनों तरह के खनिज के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, इसमें अलौह में दो और खनिज के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि उससे प्रश्न पूछे जा सके जो कल नहीं हो पाया था। इसमें एक है वेनेडियम। क्या? वेनेडियम। वेनेडियम। यह वेनेडियम जो धातु है, इसका इस्तेमाल इस्पात के निर्माण में, बर्तन के निर्माण में या हथियारों के निर्माण में किया जाता है। इस्पात के निर्माण में, बर्तन के निर्माण में और हथियारों के निर्माण में किया जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि लोहा झारखंड में बड़े स्तर पर होता है, लोहे से इस्पात का निर्माण होता है। तो इस तरह से यह वेनेडियम जो धातु है लोहे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह पाया कहाँ जाता है? झारखंड में देखें तो यह ही भूमि के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? ही भूमि के क्षेत्र में पाया जाता है। ही भूमि के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ही भूमि का जो दुलपारा है या दुबला बेटा है, वहाँ पे यह दुलपारा या दुबला बेटा जग एक क्षेत्र है यहाँ पे, या यहीं पे वेनेडियम जो है वो पाया जाता है। तो ये प्रश्न कम संभावना है पूछे जाने की, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़ा दूँ ताकि आप का यह पार्ट छूटा ना रह जाए या इजीली कंप्लीट हो जाए। दूसरा एक चीज़ जो छूट गया था वह था निकल। निकल को हम देखें तो यह झारखंड में निकल पर्याप्त मात्रा में होता है। झारखंड में निकल पर्याप्त मात्रा में होता है। झारखंड जो है वो दूसरा स्थान, झारखंड का सेकेंड रैंक है। उड़ीसा के बाद झारखंड का सेकेंड रैंक है इसके भंडारण में। मतलब यहाँ उड़ीसा के बाद सबसे ज़्यादा निकल के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, और राज्य में सबसे अधिक निकल का जो भंडार पाया जाता है वो पूर्वी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि में के जिले में पाया जाता है। ठीक है, लगभग यह जो है झारखंड में यह निकल 6% पाया जाता है। तो हम इस पे जो प्रश्न बन सकता है वो यह बन सकता है कि निकल का उत्पादन झारखंड में किस जिले में मुख्यतः होता है? तो वो पूर्वी सिंहभूमि है। और पूरे भारत का के निकल के उत्पादन में झारखंड का से 6% का उत्पादन होता है। और उड़ीसा के बाद झारखंड दूसरा सबसे ज़्यादा भंडारण, निकल के भंडारण वाला राज्य है। यहाँ लगभग 9 मिलियन टन 9 मिलियन टन निकल पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो जो अलौह मेटल की बात हो रही थी जिसमें मैंने बहुत सारे बताए थे, उसमें वेनेडियम और निकल को हमने जोड़ दिया क्योंकि ये लग रहा था कि छूट रहा है और हो सकता है कि निकल पे सवाल पूछे जाने की संभावना है। वेनेडियम पे पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछ दिए जाते हैं तो उस समय दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हमने इसको कवर कर लिया। ठीक है, अब हमने मेटेलिक खनिज के बारे में तो पढ़ लिया, अब नॉन मेटेलिक खनिज के बारे में आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। नॉन मेटेलिक खनिज के बारे में मिनरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अधात्विक
खनिज, पहले हमने धात्विक खनिज, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था लेकिन आज फिर से बता दे रहा हूँ कि जो अधात्विक खनिज है ये ऐसे खनिज हैं जो प्रकृति में अपने मूल रूप में पाए जाते हैं। कहाँ? प्रकृति में अपने मूल रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज है इसमें कोई भी विशिष्ट धातु नहीं पाया जाता है। कोई भी विशिष्ट धातु की प्राप्ति इस खनिज से नहीं होती है, या कोई भी विशिष्ट धातु इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है। अब आइए देखते हैं ये अधात्विक खनिज में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है चूना, चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन। चूना पत्थर जो है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों के मिश्रण का संकलन है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के दोनों के मिश्रण का संकलन है। ठीक है। और यह अधिकांश रूप से कहाँ पाया जाता है? यह अधिकांश रूप से विंध्य युगीन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। विंध्य युगीन, विंध्य टाइम पीरियड के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। हमने कल आपको ये भी बताया था कि चट्टानों पे मेरा 2 वीडियो है जो यूट्यूब के चैनल पे पड़ा हुआ है, 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो है। आप वहाँ से इन अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कैंथी चट्टान के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। वो वहाँ का वीडियो अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको कंसेप्ट वाइज काफ़ी मदद मिलेगा। तो आप अगर फ्री हो या कभी लगे कि उसको देखा जा सकता है, आप उसको ज़रूर देख लें, आपको इससे काफ़ी बड़े स्तर पर मदद मिलेगी। ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि यह एक अधात्विक खनिज है, मतलब इसमें धातु, कोई विशिष्ट धातु इसमें नहीं पाया जाता। अधात्विक खनिज है। ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। ठीक है। दूसरा, यह झारखंड में भाई पाया कहाँ कहाँ जाता है ये देख लेते हैं। झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी हम देख लेते हैं। यह बेसिकली जो दामोदर घाटी है सी भूमि क्षेत्र में, और रांची के पठार जहाँ शिष्ट चट्टान मिलते हैं वहाँ यह पाया जाता है। पहला दामोदर घाटी, सी भूमि क्षेत्र, और दूसरा है रांची के पठार जहाँ शिष्ट चट्टानी क्षेत्र पाया जाता है। शिष्ट चट्टानी क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। तो इससे हमें ये इसका क्षेत्र भी पता चल गया कि लाइम स्टोन या चूना पत्थर इस चीज़ से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के दोनों के मिश्रण का संकलन है, और यह हिंद युगीन और सादी चट्टानों में अधिकांशतः पाया जाता है। दूसरा, कि अगर झारखंड में देखें तो यह दामोदर घाटी सी भूमि वाले क्षेत्र में पाया जाता है। रांची के पठार जो शिष्ट चट्टानी क्षेत्र हैं वहाँ पाया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा हजारीबाग में भी पाया जाता है। ठीक है। हजारीबाग का जो बरकट्टा क्षेत्र है वहाँ भी यह मिलता है। बाग के बरकट्टा क्षेत्र में भी यह पाया जाता है। बेसिकली ये जो चूना पत्थर है ये अधात्विक है, मतलब कोई विशेष धातु नहीं पाया जाता, लेकिन इसका जो प्रयोग है सीमेंट उद्योग में किया जाता है। जो यूज है वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है।
सीमेंट उद्योग में किया जाता है, लोहा इस्पात में किया जाता है। सीमेंट उद्योग में किया जाता है, लोहा इस्पात में किया जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। ये बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात, ये बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, इसीलिए चूना पत्थर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बड़े स्तर पर उद्योग या के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगला जो है वो है अभ्रक। अभ्रक देखें तो यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अभ्रक जो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। अभ्रक जो है आग्नेय और कायांतरित, इग्नियस एवं कायांतरित, मेटाफोर, चट्टानों से इसको प्राप्त किया जाता है। इसका जो मुख्य अयस्क होता है जिससे इसको प्राप्त किया जाता है उसका नाम है पिग्माटाइट। पिग्माटाइट। तो हमें यह भी याद रखना है कि पिग्माटाइट किस चीज़ का अयस्क है, किस खनिज का अयस्क है, तो यह अभ्रक का है। ये कहीं पूछा भी गया है प्रश्न में किसी एग्जाम में, तो आपको जरूर इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। और अभ्रक बेसिकली कहाँ पाया जाता है? यह झारखंड का जो उत्तरी पार्ट है, झारखंड के उत्तरी भाग में यह पाया जाता है। ठीक है, झारखंड के उत्तरी भाग में लगभग 145 किलोमीटर की एक पट्टी है। इसी पट्टी में यह अभ्रक पाया जाता है, जो कि लगभग 26 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ठीक है, इसमें कौन कौन से उत्तरी पार्ट अगर देखें तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसके उत्तरी पार्ट में जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो है गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग। ठीक है, धनबाद में भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो अभ्रक है यह झारखंड के उत्तरी पार्ट के डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, जो कि लगभग 145 किलोमीटर लंबी पट्टी है, जो 26 किलोमीटर चौड़ी है। और उत्तरी पार्ट में गिरिडीह है, कोडरमा है, धनबाद है, हजारीबाग है। ठीक है, ये सारे क्षेत्र हैं जो अभ्रक के उत्पादन के प्रमुख। ठीक है, और यहीं से बड़े स्तर पे अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर संपूर्ण देश में देखें तो अभ्रक का बड़े स्तर पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और यही उत्पादन जो है देश के उद्योगों के काम आता है। अगर हम एक चीज़ देखें तो कोडरमा का नाम, कोडरमा में बड़े स्तर पे अभ्रक पाया जाता है, इसीलिए कोडरमा को क्या अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। अभ्रक की राजधानी, कैपिटल ऑफ माइका कहा जाता है किसको? कोडरमा। ठीक है, विश्व में एक चीज़ और जान लीजिए, भारत जो है माइका के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। भारत जो है रैंक 1 होल्ड करता है इसमें माइका के उत्पादन में। तो इस पे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो आपके झारखंड से भी पूछे जा सकते हैं, और सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि माइका जो है, अगर 3-4 लाइन का क्वेश्चन पूछा गया, 3-4 सेंटेंस पूछ के पूछा गया कौन सही है कौन गलत है, तो उसमें हो सकता है ये भी पूछ दे कि भारत जो है अभ्रक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, सही है या गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, भूलना किसी भी हालत में नहीं।
फिर है चीनी मिट्टी। अगर हम चीनी मिट्टी को देखें, चीनी मिट्टी या काओलिनाइट, चीनी मिट्टी को काओलिनाइट भी बोलते हैं। यह जो चीनी मिट्टी है, यह बेसिकली क्या है, यह भी एक अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक मिनरल है, और यह फेल्सपार जैसे खनिज के विघटन से निर्मित होता है। फेल्सपार जैसे खनिज के विघटन से यह बनता है चीनी मिट्टी। ठीक है, फेल्सपार जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, गिरिडीह जिले में क्वार्ट्ज के रूप में यह पाया जाता है। क्या? फेल्सपार। फेल्सपार जो है इसी के विघटन से चीनी मिट्टी बनता है। यह एक अधात्विक यानी नॉन मेटेलिक खनिज, यानी इसमें कोई भी विशिष्ट धातु नहीं पाया जाता। फेल्सपार जो है जिससे यह विघटित होकर बनता है चीनी मिट्टी, वह गिरिडीह जिले के में क्वार्ट्ज रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगर चीनी मिट्टी का एरिया देखें जहाँ यह पाया जाता है, उसमें सी भूमि भी है, हजारीबाग भी है, हजारीबाग भी है, रांची भी है, और संथाल परगना, लोहरदगा, रांची, संथाल परगना, लोहरदगा का जो क्षेत्र है, यहाँ पे चीनी मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, यह जो चीनी मिट्टी है संपूर्ण भारत का लगभग 4%, टोटल जो भारत में चीनी मिट्टी पाया जाता है उसका लगभग 4% जो है झारखंड में पाया जाता है। और इसका जो उपयोग है, अगर इसके यूज देखें तो इसका शीशे के उद्योग में या लीड इंडस्ट्री में, शीशा उद्योग या लीड इंडस्ट्री में इसका प्रयोग बड़े स्तर पे किया जाता है, या बहुत सारे फैक्ट्री उद्योग हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चीनी मिट्टी जो है, ठीक है, काओलिनाइट, इसको इंग्लिश में काओलिनाइट भी बोलते हैं, यह फेल्सपार से एक खनिज के विघटन से बनता है, और यह झारखंड में गिरिडीह में एक क्वार्ट्ज रूप में पाया जाता है फेल्सपार। इसके साथ साथ यह सी भूमि, हजारीबाग, रांची, संथाल परगना, लोहरदगा जैसे क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है, और भारत में का लगभग 4% जो चीनी मिट्टी है वो झारखंड में पाया जाता है। समझ गए? और इसका प्रयोग शीशा के उद्योग में या फैक्ट्री के उद्योग में किया जाता है। अब अगला जो नॉन मेटेलिक खनिज है का नाम है डोलोमाइट। क्या नाम है? डोलोमाइट। यह जो डोलोमाइट है यह झारखंड के पलामू जिले में पाया जाता है, में मिलता है। पलामू जिले में खासतौर से जो डाल्टनगंज का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ गोड्डा जिले में भी यह मिलता है, और हजारीबाग जिले में भी मिलता है, रांची में भी मिलता है। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, हजारीबाग में और रांची में भी यह डोलोमाइट में मिलता है। ठीक है, और सी भूमि में भी मिलता है। सी भूमि में भी हमें यह डोलोमाइट मिलता है। अगर हम देखें तो पलामू का जो डाल्टनगंज का जगह है, यहाँ
बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे डोलोमाइट या हजारीबाग का जो सरोकी जगह है या रांची का जो हुंड्रू है, सरोकी हजारीबाग में है, या रांची में जो हुंड्रू है, यहाँ यह डोलोमाइट, ठीक है। तो इस तरीके से जो पलामू, गोडा, हजारीबाग, रांची, सिरभूम का जो क्षेत्र है, यहाँ डोलोमाइट का के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। डोलोमाइट में के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है वह प्रथम स्थान पे आता है उत्पादन में। तो डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे। अब ये देख लेते हैं कि डोलोमाइट का यूज या प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस तरह के उद्योग में या काम में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो शीशा में बनाने में, कागज़ बनाने में, सीमेंट बनाने में, शीशा, कागज़, पेपर, सीमेंट, शीशा, कागज़, सीमेंट बनाने में, लौह इस्पात बनाने में, ठीक है, लोहे को गलाने में, इस्पात बनाने में, स्टील बनाने में, लोहे को गलाने में, को गलाने में किया जाता है, ठीक है। यानी लौह इस्पात या लौह उद्योग के लिए तो ये फेमस महत्वपूर्ण है। सीमेंट, कागज़, शीशा जैसे प्रमुख उद्योगों के में भी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। और बहुत सारे घरेलू उपकरण बनाने में भी डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यह बहुत जो उद्योग देखें, ये जो उद्योग देखें, जो शीशा, कागज़, सीमेंट, लौह इस्पात या लोहे गलाने का जो उद्योग है, इसमें इसका प्रयोग होता है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है जिसका हमारे इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। तो भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। डोलोमाइट से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आता है एस्बेस्टस। अगर हम एस्बेस्टस की बात करें तो यह एस्बेस्टस जो है यह एस्बेस्टस जो है एक रेशेदार खनिज होता है। क्या होता है? एक रेशेदार खनिज होता है। एक रेशेदार खनिज होता है और वह कैसा खनिज होता है? अधात्विक, ठीक है। यानी कोई भी महत्वपूर्ण धातु इसमें नहीं पाया जाता और इसका निर्माण जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम तथा जल के मिश्रण से होता है। इसका निर्माण जो है सिलिका, मैग्नीशियम तथा जल के मिश्रण से होता है। जल के मिश्रण से होता है। यह एस्बेस्टस जो है भंडारण में प्रथम है। भंडारण में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि यह एक रेशेदार खनिज होता है। इस पर भी प्रश्न बन सकता है। ये पूछा जा सकता है कि ये बनता कैसे है, तो सिलिका, मैग्नीशियम और जल के मिश्रण से बनता है, ठीक है। यह भंडारण में प्रथम स्थान पे है तथा झारखंड में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, कल मैंने 3 तरह के चट्टानों के बारे में बताया था जो झारखंड में पाए जाते हैं, आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना। तो यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में से प्राप्त किया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एस्बेस्टस से जुड़ा हुआ फैक्ट जो है, जो इम्पोर्टेंट है, देखिए इस पर जो सवाल बनेगा वो फैक्चुअल ही ज़्यादातर बनेगा। तो आपको यही सारी चीज़ें याद रखनी है। इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट वाला पार्ट कुछ है नहीं। जो कंसेप्ट वाला पार्ट था वो मैंने पहले क्लास में ही
जो आर्कियन चट्टान वगैरह के बारे में मैंने बता दिया था, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। अगर कुछ और कंसेप्ट जानना है तो मेरा जो वीडियो चट्टान वाला 2 वीडियो हैं छोटे छोटे, उसको आप ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखें तो झारखंड में यह जो एस्बेस्टस है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको हम देख लें। झारखंड में जो एस्बेस्टस है वो पश्चिमी पूर्वी सी भूमि में भी पाया जाता है, पश्चिमी पूर्वी सी भूमि में भी पाया जाता है। ठीक है, रांची में भी पाया जाता है। जो पश्चिमी पूर्वी सी भूमि है, खासतौर से जो सी भूमि का जोजोहाट है, कौन सा, जोजोहाट, या यहाँ एस्बेस्टस बड़े लेवल पर पाया जाता है। फिर संथाल परगना है, हाँ, सरायकेला क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, संथाल परगना तथा सरायकेला क्षेत्र में भी यह एस्बेस्टस पाया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रमुख काम है वो, इसका उपयोग जो है एस्बेस्टस का बेसिकली कागज़ में किया जाता है, जेट विमान बनाने में किया जाता है, कागज़ में किया जाता है, जेट विमान बनाने में किया जाता है, या घरों के निर्माण में भी किया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे, एस्बेस्टस से घर को, छत को बनाया जाता है, या नहीं जलने वाले जो कपड़े हैं, अग्निरोधक जो वस्त्र है, उस तरह के वस्त्र भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अग्निरोधक जो वस्त्र हैं, उस तरह के वस्त्र भी इस एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। यानी यह जो उद्योग है कागज़ का या रासायनिक उद्योग भी में भी, विमान जैसे जेट विमान या घरों के निर्माण, इस सब जगह पे एस्बेस्टस का प्रयोग बड़े स्तर पे किया जाता है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है, भूलना कुछ भी नहीं है। और इसको याद करने का तरीका क्या है, तो याद करने का तरीका है कि रोज़ एक एक मिनरल के बारे में, या 2-3 रोज़ 2 या 3 मिनरल के बारे में हर 10-10 मिनट का ब्रेक लेके आप उसको पढ़ें और उसको मेमोराइज करें, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो फैक्चुअल ही बनेंगे, बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, और फैक्ट आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस पर अगर फैक्चुअल सवाल पूछेगा आपको याद रहेगा, तभी आप सही कर पाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं हर मिनरल से जुड़ी हुई, चाहे हर उद्योग से जुड़ी हुई, उसको थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ जोड़ के आपको बताना, ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, अगला जो खनिज है वो है कायनाइट। अगला जो खनिज है का नाम है कायनाइट। ठीक है, यह जो कायनाइट है, यह जो खनिज है, यह अधातु खनिज है, उसी के श्रेणी में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि यह उच्च ताप सहन करता है। क्या करता है, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर को बियर करने की शक्ति इसमें होती है। इसी के कारण इसका जो प्रयोग है या उपयोग है, क्या जो प्रयोग या उपयोग है वो लोहे के गलाने में, या चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, या लौह भट्टियों में किया जाता है। उच्च ताप के इस गुण के कारण ही इसका प्रयोग लोहे को गलाने, ठीक है, या भट्टी में को गलाने के लिए किया जाता है। उसकी दीवारें जो है इसी कायनाइट से बनाई जाती है, ताकि वो गले नहीं, ताप सहन करने का। उसी में ये लोहे को गलाया जाता है उस तरह के भट्टियों में। ठीक है, या चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो गुण होता है उच्च ताप, वो यही इसकी मुख्य क्वालिटी है, जिसके कारण इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम कायनाइट के उत्पादन को देखें, या उसके भंडारण को देखें, तो
यह झारखंड जो है ये 4th रैंक पे आता है इसके भंडारण में, यानी चौथा ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा कैनाइट के भंडार पाए जाते हैं। यह लगभग कितना है, लगभग 7.23% के प्रतिशत या फीसदी यहाँ पाया जाता है। झारखंड में कैनाइट जो है का जो क्षेत्र है तो भी देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक तो पूर्वी सिंहभूम का जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ लगभग 130 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जहाँ यह पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम का जो क्षेत्र है 130 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, लंबी पट्टी है, सॉरी 130 किलोमीटर की लंबी पट्टी है जहाँ यह पाया जाता है, ठीक है। और यहीं पे इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इस पे ये सवाल सीधे सीधे पूछा जा सकता है, कैनाइट जो है वो मुख्य रूप से झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो यह है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। और सिंहभूमि के पश्चिमी पार्ट में भी पाया जाता है, मोहनपुर है, कनियाल है, इस क्षेत्रों में यह जो है कैनाइट जो है यह पाया जाता है। अब अगला जो खनिज है का नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। यह भी एक अधात्विक खनिज है और यह आर्कियन युग के निस चट्टानों में यह पाया जाता है। यह क्या है, अधात्विक खनिज है, नॉन मेटेलिक खनिज मिनरल है, और यह क्या है, आर्कियन युग के नीच चट्टानों में पाया जाता है। आर्कियन युग के नीच चट्टानों में यह पाया जाता है, ठीक है। यह कार्बन का ही एक अपरूप है। क्या है, कार्बन का ही एक अपरूप है। इसका कार्बन का, यह कार्बन का ही एक अपरूप है, ठीक है। हमें ये जरूर याद रखना है क्योंकि इस पे ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, आपको केमिस्ट्री में भी पूछे गए हैं, या ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें जो ये कार्बन का अपरूप है और इसमें सिलिका और सिलिकेट जैसी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसमें सिलिका या सिलिकेट जैसी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। सिलिका या सिलिकेट जैसी अशुद्धियाँ इसमें पाई जाती हैं। यह झारखंड में कहाँ कहाँ मिलता है, इसको भी देख लेते हैं। यह झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी देख लेते हैं कि ग्रेफाइट झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है। पलामू में, रांची में, लातेहार में, गढ़वा में यह पाया जाता है। पलामू में, रांची में, लातेहार में और गढ़वा में यह पाया जाता है, ठीक है। और ग्रेफाइट के भंडारण के दृष्टि से झारखंड जो है, भंडारण के दृष्टि से झारखंड जो है प्रथम है, यानी सबसे ज़्यादा भंडार ग्रेफाइट के झारखंड में ही क्या है पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, झारखंड भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पे आता है और प्रथम स्थान पे आने के कारण ही यह महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न के एग्जाम के दृष्टिकोण, इसीलिए आपको यह याद रखना है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी देख लें। अगर हम उपयोग को देखें कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, हम देखते हैं कि पेंसिल का जो नीड होता है, जो ब्लैक पार्ट होता है, वो भी इसी ग्रेफाइट से बनाया गया रहता है। पेंसिल
स्टील में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ जब नाभिकीय ऊर्जा पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे परमाणु रिएक्टर के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है, या काला शीशा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो परमाणु उद्योग है, परमाणु ऊर्जा के जो रिएक्टर है, उसमें इसका प्रयोग होता है कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। या शिक्षा के क्षेत्र में पेंसिल का आप महत्व जानते ही हैं, पेंसिल में भी बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं अग्नि मिट्टी या फायर क्ले। अग्नि मिट्टी या फायर क्ले यह भी एक अग्नि मिट्टी या फायर क्ले, ये भी इसकी खासियत है कि यह ताप का कुचालक होता है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ताप का कुचालक होता है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अत्यधिक ताप के कारण, ठीक है, इस मिट्टी के जो है वो ईंट बनाए जाते हैं, मिट्टी के ईंट बनाए जाते हैं और इसी ईंट से ताप भट्टी या भट्टी का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह ताप का कुचालक होता है, इसीलिए इसकी मिट्टी से ईंट बनाया जाता है और इसी ईंटों से भट्टी का निर्माण किया जाता है और इसी भट्टी में अत्यधिक ताप पैदा करके, ठीक है, बहुत सारे खनिजों को गलाने का काम किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे खनिजों को गलाने का काम किया जाता है। जैसे लोहे को गलाने के लिए भी इस तरह के ताप भट्टी का प्रयोग किया जाता है और यह जो ताप भट्टी है का निर्माण किससे किया जाता है? इसी अग्नि मिट्टी या फायर क्ले से। इसी अग्नि मिट्टी से ईंट बनाए जाते हैं और इन्हीं ईंटों से ताप भट्टी बनाई जाती है और इसी में जो खनिज है उसको गलाने का काम किया जाता है और उसको, जैसे इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग, लोहे को गलाने का काम, और भी बहुत सारे खनिज है जिसमें से इस गला के मुख्य धातु को निकाला जाता है। तो इस तरह के लिए भट्टी की ज़रूरत होती है और वो भट्टी जो है इसी फायर क्ले से बनाई जाती है। ठीक है, अगर हम अग्नि मिट्टी के भंडारण के दृष्टिकोण से देखें कि अग्नि मिट्टी के भंडारण के दृष्टिकोण से देखें तो यह भंडारण के दृष्टिकोण से 4th रैंक, यानी चौथा बड़ा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा अग्नि मिट्टी पाई जाती है। लगभग 9% अग्नि मिट्टी केवल और केवल झारखंड में पाई जाती है। अब ये देख लेते हैं कि अग्नि मिट्टी झारखंड में कहाँ कहाँ मिलती है। तो रांची है, हजारीबाग है, पलामू है, गिरिडीह है, रांची, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह जैसे क्षेत्र हैं। ठीक है, और पश्चिमी सिंहभूमि है, दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, पश्चिमी सिंहभूमि है, दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है। ठीक है, शायद मेरा पिक्चर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, शायद इसके टेक्निकली कुछ दिक्कत आ गया है अभी जस्ट। तो आपको मेरी आवाज़ अगर सुनाई दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको तो परेशान मत होइएगा। आपको मेरी आवाज़ और ये बोर्ड दिखना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दामोदर घाटी है, ठीक है, राजमहल का जो पहाड़ी का क्षेत्र है, धनबाद है, यह सब जगह, धनबाद है, दुमका है, लातेहार है,
ये सब जगह जो है फायर क्ले या अग्नि मिट्टी पाई जाती है। अब अगला जो खनिज है वो है फेल्सपार। क्या है? फेल्सपार। यह फेल्सपार जो है बेसिकली यह गुलाबी रंग का एक अधात्विक खनिज है। किस रंग का? गुलाबी रंग का होता है, अधात्विक खनिज है। ये अधात्विक में ही हम सारे खनिजों को पढ़ रहे हैं। अधात्विक खनिज है, ठीक है। दूसरा, फेल्सपार जो है वो झारखंड में आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इससे आग्नेय चट्टान से प्राप्त किया जाता है। प्राप्ति होती है इसकी आग्नेय चट्टान से। इस फेल्सपार जो खनिज है उसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फेल्सपार के जो स्रोत हैं वो जैसे मैग्नेटाइट और क्वार्ट्ज भी हैं। मतलब आग्नेय चट्टान से तो मिलते ही मिलते हैं, मैग्नेटाइट और क्वार्ट्ज से भी फेल्सपार जैसे फेल्सपार जैसे खनिजों की प्राप्ति होती है। अगर हम ये देखें कि फेल्सपार झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, हम देख सकते हैं कि रांची में, देवभूमि में, संथाल परगना में, रांची में, देवभूमि में और संथाल परगना में यह खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे अधात्विक खनिजों के बारे में देख पा रहे हैं जो कि हमें झारखंड में मिलते हैं, और उसके प्रयोग के बारे में भी हम देख पा रहे हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस क्षेत्र में ये मिलते हैं और उसका क्या क्या प्रयोग है। इस तरीके से हम इसको, ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल है इसको देखे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, ठीक है। अब एक और अधात्विक खनिज है जिसका नाम है सोप स्टोन। क्या नाम है? सोप स्टोन। तो इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, सोप स्टोन, ठीक है। यह भी एक अधात्विक श्रेणी का खनिज है जो झारखंड के हजारीबाग में और सी भूमि क्षेत्र में, बाग व सी भूमि क्षेत्र में यह इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और इसका जो प्रयोग है, यह प्रयोग पाउडर बनाने में या पेंसिल बनाने में किया जाता है। पाउडर या पेंसिल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम यह देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अधात्विक खनिज हैं जिसमें कोई विशिष्ट धातु नहीं पाई जाती है, लेकिन उसके जो निक्षेप प्राप्त होते हैं उससे बहुत सारे उद्योगों में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रेफाइट के बारे में हमने बताया, चीनी मिट्टी के बारे में हमने आपको बताया है, कैनाइट के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। इसी तरह एस्बेस्टस के बारे में हमने बताया है, डोलामाइट के बारे में बताया है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जानबूझ के पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको चीज़ें याद रहती है कि नहीं रहती है। मैंने जैसे बताया कि रोज़ क्या, हर एक बार में सब कुछ याद नहीं होगा, इसलिए 10-10 मिनट 15-15 मिनट के ब्रेक पे 10 मिनट 2 टॉपिक जैसे चीनी मिट्टी और डोलामाइट उठा लिए, 10 मिनट उसको याद किए, फिर उसको ब्रेक ले लीजिए, फिर आधे घंटे बाद दूसरा याद करिए, तब तक बीच में कुछ और पढ़ लीजिए। इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे आपकी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, ठीक है। जब वहाँ आप 4 ऑप्शन देखिएगा प्रश्न के साथ तो आपको ऑब्वियसली वो चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। तो आपको इसी तरह से चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि इस पर जो भी प्रश्न बनेंगे वो ज़्यादातर फैक्चुअल प्रश्न बनेंगे। और एक चीज़ और रखिएगा, जहाँ रैंक 2 और रैंक 1 माने सबसे ज़्यादा भंडारण या उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान है, पहला या दूसरा है, तो ज़रूर याद रखिए, ताकि उससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पहला रैंक या दूसरा रैंक होल्ड कर रहा है उत्पादन या भंडारण की दृष्टि तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फिर
कुछ जैसे मिनरल्स है, जैसे डोलामाइट है, चूना पत्थर है, ये कहाँ प्रयोग होता है, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह की चीज़ों को भी आपको याद रखना है, भूलना कुछ भी नहीं है। चलिए आज के क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम जो ईंधन पाए जाते, जो कोयले के बारे में पढ़ेंगे और परमाणु एनर्जी के लिए जो भी ईंधन पाए जाते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, यानी खनिज ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। खास तौर से कोयले के बारे में और यूरेनियम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कल हम इसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।